नमस्कार साथियों, वेलकम to my channels VS Education's Hub. In this sessions, I am here to discuss RBI assistant means SBI clerk means अगर कोई भी एग्जाम्स हो SSC CHSL का एग्जाम्स हो पर्टिकुलर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उनके लिए यह सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशंस में अपन डिस्कशंस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं एग्जाम्स में, वही अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट सेशंस देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चंस का लगे कि इसका आंसर्स आपने सर रॉन्ग बताया, कोई क्वेश्चंस आपको लगे कि सर ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप टाइप कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। एंड बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल्स तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें। देन वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपकी लाइक से एक मेरे को प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला सकूं। ओके, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा अगर आपकी कोई क्वारी हो तो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कशंस करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज जो आज के एग्जाम्स, आज की न्यूज पेपर्स में इम्पॉर्टेंट रही थी। इस एक तरह से कह सकते हैं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज रही थी, इसमें एग्जामिनर आपका क्वेश्चंस बना सकता है, वही न्यूज अपन डिस्कशंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको न्यूज पेपर चाहिए, द हिंदू का न्यूज पेपर हो चाहे फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, राइट, कोई भी आपको न्यूज़पेपर चाहिए, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें सर हमको चाहिए, हम पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। फर्स्ट न्यूज़ ये थी द हिंदू की, राइट, ये द हिंदू की न्यूज़ थी। क्या है, कांग्रेस लीडर्स की सुरेंद्र, राइट, सुरेंद्र पास अवे, ये कांग्रेस के लीडर से, कांग्रेस जो राजनीतिक पार्टी है उसके ये लीडर हैं के सुरेंद्र, राइट, जो पास एक तरह से उनका निधन हो गया है। राइट, माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चंस आपको नाम पूछ सकता है एग्जाम्स में, क्वेश्चंस क्या बनेगा कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वह कौन है जिनका अभी निधन हो गया है, राइट, कांग्रेस के नेता, तो दैट इज द के सुरेंद्र। सेकंड क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर कि के सुरेंद्र जिनका अभी निधन हुआ है वो उनका प्रोफेशंस क्या था, प्रोफेशंस के बेसिस पे एक क्वेश्चंस इस ऑब्जेक्चरी में बना सकता है, तो दैट इज द पॉलिटिशियंस, राइट। थर्ड क्वेश्चन ये बना सकता है एग्जामिनर, अगर थोड़ा सा अप लेवल रखे, एसपीआई पीओ मेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे हैं वह किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, राइट, जो कि सुरेंद्र है कांग्रेस के लीडर हैं, उनका निधन हुआ, वह किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, तो दैट इज द, ये केरला से बिलोंग करता है, केरला प्रदेश कमेटी के यह एक तरह से मेंबर थे जनरल सेक्रेटरी के बेसिस पे, राइट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपकी न्यूज एक भी और एंड अगेन आपकी एक ऑब्ituary है, देखिए राजेंद्र गोयल, राइट, राजेंद्र गोयल पास अवे, इनका भी निधन हो गया है, राइट, 77 एज की एज में, आयु में इनका निधन हुआ है, राइट, राजेंद्र गोयल, राइट। यह एक तरह से कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यह एक क्रिकेटर थे, स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म, राइट, लेफ्ट आर्म स्पिनर से बाईं ओर से स्पिन बॉलिंग यह करते थे। बहुत सारे इन्होंने रणजी में क्रिकेट खेले हैं, बहुत सारे क्रिकेट खेले हैं, राइट, तो उनका भी निधन हो गया, एक फेमस पर्सनालिटी थी, राइट, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र गोयल एक क्रिकेटर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और इनका स्टेट था होम टाउन, इनका स्टेट हरियाणा में इनका बोर्न हुआ है, राइट, हरियाणा में इसका इनका बोर्न हुआ है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्मेट में ये बना सकता है। तो ये दो ऑब्ituary थी, दो ही इंपॉर्टेंट लगी, दो ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आई होप क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो टाइप कीजिएगा एंड अपन चलते हैं आज के 15 क्वेश्चंस पे। आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कशंस करूंगा, आज कुछ मैंने कम क्वेश्चंस रखे हैं, नेक्स्ट टाइम्स अगले वीडियो में अपन मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस और मैं इंक्रीज करके आपके साथ डिस्कशंस करूंगा। ओके, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स,
देखिए क्या कहता है, विच एडिशंस ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2020। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती वो हिंदी में देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 जून को 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण या कौन सा एडिशंस बनाया गया था, यानी कि कल की डेट में जो एडिशंस हुआ था वह कौन सा था। क्वेश्चंस देखिए, सबको मालूम है 21 जून को योगा दिवस बनाया जाता है, राइट। और अगेन सबको मालूम था कि इसका एक पर्टिकुलर जो कहाँ बनाया जाएगा, इसका मेन चीज यह भी मालूम है, बट एडिशंस किसी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा, राइट। तो याद रखिएगा इसका 6th एडिशन था, राइट। छठा एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे का 21 जून को 2015, राइट। 2015 को इसका फर्स्ट एडिशन था, क्लियर, जो कि आपके दिल्ली में आयोजित किया गया था, दिल्ली में, राइट। दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था फर्स्ट एडिशन 2015 को। अगेंस्ट 2016 को अभी इसके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज है, वो मैं पूरा का पूरा डे से रिलेटेड मैं आपके सामने डिस्कशंस करूंगा। मैंने स्लाइड्स तैयार की है, आपके सभी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर डेज के कवर हो जाएंगे, गारंटी है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछेगा। सेकेंड एडिशन हुआ था आपका 2016 को, राइट। एंड आप देख सकते हैं 2020 में 6 एडिशंस आपके सामने है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए इंटरनेशनल योगा डे, मैंने एक स्लाइड्स तैयार की है जो इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट है आपकी थीम, इसकी पर्टिकुलर थीम क्या रही थी, यानी कि सब्जेक्ट क्या रहा था। ये क्वेश्चंस बनता है कि 21 जून को योगा दिवस के रूप में बनाया जाता है, व्हाट इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर डे। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी कि अपने स्वास्थ्य के लिए योग और अपने घर पर योग, ये इसकी पर्टिकुलर थीम थी 2020 की, 21 जून की 6th एडिशन की, छठा संस्करण की, ओके। एंड एक क्वेश्चन, एक न्यूज इंपॉर्टेंट ये थी, फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेटेड 21 जून 2015 को मैंने अभी बताया था, जिन्होंने इनिशिएटेड किया था, एक तरह से आरंभ किया, तो शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये भी बना सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शंस भी आपके सामने ऐसे पटकेगा, ऐसे डालेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शंस आपको नरेंद्र मोदी दे सकता है, बाबा रामदेव देख सकता है, स्वामी जो बाबा रामदेव है योग गुरु, वह आपको ऑप्शंस में दे सकता है। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट शुभारंभ किया था योग दिवस के बेसिस पे, क्लियर। एंड योगा डे इवेंट्स देख लीजिए, फर्स्ट एडिशन हुआ था 2015 न्यू दिल्ली में, सेकेंड एडिशन हुआ था चंडीगढ़ में, एंड थर्ड हुआ था लखनऊ में, फोर्थ हुआ था आपका 18 में जो देहरादून में था, उत्तराखंड के देहरादून में, राइट। रांची, राइट, रांची में 2019 में हुआ था, राइट। एंड 6th एडिशन जो कि आपका लेह में था, राइट। इतनी बड़ी धूमधाम से नहीं बनाया गया था, क्योंकि आपको मालूम है कोविड-19 की जो सिचुएशन है कोरोना की, उसको ध्यान में रखते हुए 6th एडिशन आपका लेह में था, क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, राइट। बिगिंस इन उत्तराखंड, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो उत्तराखंड में इसको बिगिंस किया गया है, ओके। एंड माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग थी, कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था इसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को तो आप रट लीजिए या अपनी नोट्स बुक्स में कर लीजिए या पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। अब सब पूछ रहे होंगे क्यों, फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट मुस्लिम योगा कैंप जो बिगिन हुआ है, जिसका शुरुआत हुई है, जिसका एक तरह से कह सकते हैं आरंभ हुआ है, वो आपकी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है, उत्तराखंड में इसको ओपन किया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट मुस्लिम कैंप, योगा कैंप, क्लियर। इस चीज़ को रट लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में गारंटी से क्वेश्चंस बनेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आज के। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी कि आपको एक ही स्लाइड भी मिल गया है, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि स्टूडेंट तक पहुँचाना एक तरह से हेल्प ही है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक ऐसी कौन सी है, फॉलोइंग द टॉप state in the country to provide employment to many workers under
मनरेगा। जो मनरेगा के तहत ऐसी कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान, जो तहत श्रमिकों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने में सबसे टॉप पोजीशंस पे है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी पॉपुलेशंस वाला स्टेट दैट इज द यूपी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, जो पहला ऐसा स्टेट है, जो भारत का पहला स्टेट है जो ज़्यादा श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्रदान करता है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए 220, राइट, लगभग 200 के आसपास है, 220 या 225, 230 इतनी ऐसी शुल्क, इतनी एक तरह से वेतन होता है पर्टिकुलर मनरेगा में काम करने वाले लेबर्स का, राइट। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं आपकी योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राइट। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बनेगा। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, राइट। दुधवा नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखिएगा, ओके। युवा हब आपने स्कीम सुनेंगी, युवा हब युवाओं के लिए जो एक तरह से अलाउंसेस हैं, राइट, युवाओं को रोजगार के लिए युवा हब जो स्कीम चलाई गई थी वो आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की द्वारा ही चलाई गई थी, ओके। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड कर्नाटका ने अभी रिसेंट न्यूज में 18 जून को, माय डियर एस्पिरेंट्स, 18 जून को मस्क डे के बेसिस में डिक्लेरेशंस किया है कर्नाटका स्टेट्स ने, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स अशोक गहलोत हैं एंड जो आपके कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं राजस्थान के। एंड माय डियर एस्पिरेंट्स, रणथंभौर अभ्यारण्य आपने नाम सुना होगा, सरिस्का अभ्यारण्य आपने नाम सुना होगा, ये आपके पर्टिकुलर राजस्थान में ही है, ओके। ये भी चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, एंड देन इसका आंसर आपके डी होगा। केरला जो स्टेट्स हैं, प्लीज इसका आंसर दीजिएगा, हु इज द चीफ मिनिस्टर्स एंड हु इज द गवर्नर ऑफ केरला, ओके। नेक्स्ट देखिए, इंडिया बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो भी सेशंस देखा है द हिंदू, मैंने करंट अफेयर न्यूज ले एनालिसिस के बेसिस पे एक सेशंस अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस डिट्टो क्वेश्चंस पढ़ सकता है एग्जाम्स में, ऐसे ही एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपके सामने एमसीक्यूज में आपके सामने लेके आया हूँ, राइट। तो सेशंस को जरूर देखिएगा, मैंने वहाँ पर डिस्कशंस किए हैं। इंडिया बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनसी। यूएनसी में इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के बेसिस पे बनाया गया है। तो यह एक कितनी के लिए अवधि, जो अवधि है 2 वर्ष की है, कितनी बार यानी कि कितना टर्म्स हो गया इसको गैर स्थायी सदस्य बनाए हुए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं, दैट इज द एट्थ टाइम, राइट, 8वीं बार इसको इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के बेसिस पे बनाया गया, अस्थायी सदस्य, राइट। एक चीज और आप याद रखिएगा, परमानेंट मेंबर के बेसिस पे टोटल 5 कंट्री बिलोंग करती है यूएनएससी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, राइट। इसमें टोटल 5 मेंबर्स रहते हैं जो परमानेंट मेंबर्स में, और बाकी जो कंट्रीज हैं वो अब एक अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट के बेसिस पे काम करते हैं। 5 कंट्रीज आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है, दैट इज द चाइना, फ्रांस, राइट, रशिया, यूके एंड यूएस, राइट। आई रिपीट अगेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। ये भी आप याद रखिएगा, ओके। इंडिया को 2 सालों के लिए ये टर्म्स दिया गया है, यानी कि 2021 और 2022 तक ये मेंबर्स रहेगा। 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2020 से एक नॉन परमानेंट मेंबर के बेसिस पे ये काम करेगा, ओके। इंडिया को आपको मालूम होना चाहिए 184 वोट्स मिले थे 193 में से, ओके। इसका हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, ओके। ये भी इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है, ओके। देख लीजिए इसका आंसर बी है, और ये देख लीजिए, ये एक न्यूज आई थी, उसी से मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किया है। इंडिया कॉस्टेज टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल्स पोल 192 में से 184 वोट्स मिले 192 में से, ओके।
ये परमानेंट मेंबर आप खुद देख सकते हैं। सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल्स मेंबर्स द यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना राइट, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर विद जनरल सोम्पो लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ भी क्वेश्चंस में डिस्कशंस कर चुका हूँ, प्लीज़ जाइएगा न्यूज़ की कटिंग जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चंस को आप बार बार देखते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि एग्जाम्स में आप कभी भूलते नहीं हो। तो ऐसा कौन सा एक बैंक है जिसने सोम्पो राइट, सोम्पो लाइफ इंश्योरेंस के साथ इंश्योरेंस की पॉलिसीज में एक अपनी पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है, कौन सा बैंक है? तो माय डियर फ्रेंड्स, कर्नाटका बैंक राइट। कर्नाटका बैंक है जो जिसने सोम्पो के जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके साथ टाई अप किया है राइट। कर्नाटका का बैंक का हेडक्वार्टर आपको मालूम है मैंगलोर कर्नाटका में, मैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके कभी कभार आपको सीईओ पूछ लेते हैं, CEO, who is the CEO of Karnataka Bank? तो that is the महाबलेश्वर राइट, महाबलेश्वर MS, ये भी आप याद रखिएगा ओके। एंड देन सोम्पो के बारे में आपको पूछे माय डियर फ्रेंड्स एग्जाम्स में, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज में रही थी तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है कि सोम्पो राइट। सोम्पो के बारे में देखिए, सोम्पो लाइफ इंश्योरेंस है, इसका हेडक्वार्टर आपकी बॉम्बे में है राइट, बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है ओके। एंड क्वेश्चंस आपको पूछे एंड शरद माथुर इसके एक तरह से चीफ है राइट, याद रखिएगा। रिपीट कर देता हूँ, सोम्पो लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में, इसके चीफ है शरद माथुर, कर्नाटका बैंक के साथ इसने टाई अप किया है और इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर कर्नाटका में, CEO महाबलेश्वर MS ओके। ये इसकी रीसेंट न्यूज रही थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर्टिकुलर न्यूज से मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किया, आप खुद देख सकते हैं इतनी सी छोटी सी न्यूज है कैसे आपको दिखेगी न्यूज़पेपर्स में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुबुटबेग बोरनौ को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? ये एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। कुबुटबेग बोरनौ यह एक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, इनको नियुक्त किया है किर्गिस्तान राइट। किर्गिस्तान की कैपिटल से बिश्केक राइट, किर्गिस्तान की कैपिटल से बिश्केक एंड शोम यहाँ पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा ओके। ये है इनकी इमेज एंड इनकी किसकी जगह यानी कि इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, इनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम है मुखामनकाली अब्लिगेंजी राइट, मुखामनकाली अब्लिगेंजी, ये इनका नाम आप खुद देख सकते हैं। इनको रेजिग्नेशंस एंड इनका अपॉइंटमेंट, ये क्वेश्चंस रेजिग्नेशंस एंड अपॉइंटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग former governors of the RBI to appointed as the chairman of NIPFP यानी कि National Institute of Public Finance and Policy राइट, के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है राइट। कौन से गवर्नर को एक चेयरमैनशिप दी गई है जो अपने भारतीय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके गवर्नर के बेसिस पे ये काम करते थे, किनकी जगह है, किनको नियुक्त किया है? तो दैट इज द उर्जित पटेल को राइट, ये भी आप याद रखिएगा, उर्जित पटेल को गवर्नर नियुक्त किया है NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, जो नीतियाँ होती है उसके ऊपर ये काम करते हैं राइट। उर्जित पटेल, एक क्वेश्चन यह बना सकता है कि उर्जित पटेल है, देखिए क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है, आप खुद एक तरह से ऑब्जर्व कीजिएगा कि उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के कितने गवर्नर थे, ये क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, क्योंकि रिसेंट न्यूज में है राइट। तो उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक की 24th गवर्नर के बेसिस पे इन्होंने काम किया था। 25th गवर्नर के बेसिस पे अभी जो करंट है इनकम्बेंट है शक्तिकांत दास राइट। एंड 23rd के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे तो माय डियर एस्पिरेंट्स रघुराम राजन ने 23rd गवर्नर के बेसिस पे भूमिका निभाई थी ओके। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको लगता है डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस लगता है कि सर गलत बताया आपने, तो यह भी आप टाइप कर दीजिएगा ओके। NIPFP का जो आपका हेडक्वार्टर है ये भी क्वेश्चंस बना सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स
एग्जाम्स में क्वेश्चंस, यह क्वेश्चंस बन सकता है कि NIPFP का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है, कहाँ स्थित है। ओके, इसके चेयरमैन जो पहले थे माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा विजय लक्ष्मण केलकर। विजय लक्ष्मण केलकर इसके पहले चेयरमैन थे, राइट। 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। रिपीट कर देता हूँ, उर्जित पटेल को NIPF का एक अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन नियुक्त किया है। पहले थे विजय लक्ष्मण केलकर। 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। पॉलिसीज की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, इनको बनाया गया है, राइट। एंड 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल। ओके, ये एक ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन है। JSW जो सीमेंट है उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया JSW सीमेंट ने? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर JSW सीमेंट? तो किसको बनाया है? विराट कोहली, सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री। A and G यानी कि विराट कोहली और सुनील छेत्री। B and C यानी कि सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। तो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को आपकी JSW का ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया है, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को। विराट कोहली, MPL के ब्रांड एम्बेसडर्स विराट कोहली है। चाइनीज फोन, राइट, चाइनीज जो स्मार्टफोन है QOO, राइट, QOO, ये एक लेटेस्ट एक फ़ोन है QOO, ये चाइनीज़ कंपनी है, इनका भी ब्रांड एम्बेसडर्स विराट कोहली है। MPL के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, इनके साथ तमन्ना भाटिया भी MPL की ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ओके, मुकेश अंबानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। LIC असिस्टेंट मेंस में नेटवर्थ का क्वेश्चंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। जिस किसी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया था प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेटवर्थ पूछी गई थी मुकेश अंबानी की, राइट, LIC असिस्टेंट मेंस में, राइट। ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। मुकेश अंबानी अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हैं। उनकी नेटवर्थ क्या है? तो हमारी रेस्पॉन्स, उनकी नेटवर्थ है 64.6 बिलियन डॉलर, राइट। याद रखिएगा, नेटवर्थ उनकी इतनी है 64.6 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया है 1.05 बिलियन डॉलर का टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर जॉब्स एंड इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि इकोनॉमिक और उसकी जॉब्स हैं, जॉब जो लॉसेज हुई थी उसको रिकवर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1.05 बिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन किया है। कौन सा ऐसा देश है, किसको दिया है? तो हमारी रेस्पॉन्स बांग्लादेश को, राइट, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, टका करेंसी है, राइट। ये भी आप रखिएगा। शेख हसीना इनकी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, राइट, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, एंड विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आपको मालूम होना चाहिए हमारे डियर एस्पिरेंट्स, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मॉलपोश। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड वाशिंगटन DC इनका हेडक्वार्टर है। देखिए, रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के आपके चीफ प्रेसिडेंट हैं डेविड मॉलपोस इसकी एक प्रेसिडेंट है। CEO पूछे तो हमारे रेस्पॉन्स क्वेश्चंस बना सकता है CEO के बेसिस पे। हु इज द CEO ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो अंशुला कांत इसकी CEO है, ये भी आप याद रखिएगा। डेविड मॉलपोस प्रेसिडेंट, अंशुला कांत CEO। एंड 1944 राइट, इसकी स्थापना फॉर्मेशंस है। एंड वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। बांग्लादेश ढाका टका, शेख हसीना इसकी प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ओके, 1.05 बिलियन, ये भी आप याद रखिएगा अमाउंट में। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आर सच्चिदानंद जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक उनका प्रोफेशन क्या है? देखिए, प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और पिछले मैंने आपको बताया क्वेश्चन किस बेसिस पे बना सकता है, राइट। तो उनका प्रोफेशन से यह एक निदेशक थे, यानी कि डायरेक्टर थे, राइट, डायरेक्टर थे। केरला से ये बिलोंग करते थे, KR सच्चिदानंद, राइट। इनकी निधन हो गया था 49 एज में, राइट, कार्डियक अरेस्ट था कोई, राइट, उसके बेसिस पे इनका निधन हो गया था। डायरेक्टर थे और एक
केरला से बिलोंग करते थे, ये भी आप याद रखिएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगता है कि क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल था, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लाइक एंड शेयर से, सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशंस इंक्रीज होता है, आपको अच्छे क्वेश्चंस और प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा। कोई आपका सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग्स। जय हिंद, जय भारत, एंड मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी हेल्प कर सके, आपको अच्छी नॉलेज दे सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।